जय हिंद। आज हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, सभी युवाओं के मन में एक इच्छा होती है कि हम पदाधिकारी बने, हमारे गाड़ी के ऊपर भी लाल या हरा बत्ती लगे। एक विलासितापूर्ण जीवन जिए, समाज में मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा बने, हमारी पहचान अद्वितीय हो। तो खास करके हमारे बिहार के युवाओं में ऐसा विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान समय में बड़ी तेजी से उभर रहा है। और इन युवाओं की जो सोच है, उन सोच को पूरा करने का दो ही विकल्प हैं, दो ही ऐसा पद हैं जिसे प्राप्त करके गरीब से गरीब, सुविधा विहीन से सुविधा विहीन छात्र अपने सारे ख्वाहिश, सारे अरमान को प्राप्त कर सकते हैं। या तो वो यूपीएससी क्वालिफाई कर ले, या थोड़ा सा कमजोर है तो बीपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर ले। मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा से भरा हुआ यह पद है। तो आइए जान ले कि बीपीएससी यदि आप करना चाहते हो, इंटर पास होने के बाद, बहुत सारे तो मैट्रिक पास होने के बाद ही जिज्ञासा होती है कि क्या पढ़ें, उसका सिलेबस क्या होता है, कहां से कितना अंक होता है, हमें मुख्य परीक्षा में किन किन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किन किन बुक को पढ़ना चाहिए। तो आइए जान ले बीपीएससी। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में बिहार लोक सेवा आयोग, यह भारत में द्वितीयक स्तर की सर्वोच्च सेवा है। इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो सबसे पहले जान ले कि बीपीएससी का जो परीक्षा होता है वह 3 चरणों में, एक विद्यार्थी को सफल होने के लिए 3 चरण से गुजरना होता है। पहला चरण में होता है पीटी। पीटी 150 अंक का होता है और 150 अंक के पीटी में सभी विषय से, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और समसामयिक और खास करके 10 मैथ के प्रश्न होते हैं। तो मतलब सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ और करंट अफेयर्स से जुड़े हुए 150 अंक होते हैं। अब किस टॉपिक से कितना प्रश्न होगा, अलग अलग बार चेंज हो जाता है। कभी साइंस पोर्शन ज्यादा होता है तो कभी आर्ट्स पोर्शन ज्यादा होता है, लेकिन मैथ केवल 10 ही होता है। और पीटी में यहां माइनस मार्किंग नहीं होता है। तो सबसे पहले प्रथम चरण में पीटी परीक्षा होता है, 150 अंक का होता है और 150 अंक समान अध्ययन का होता है। समय 2 घंटा का दिया जाता है, मतलब 2 घंटा में आपको 150 अंक के प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इसमें समान अध्ययन मतलब सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ और करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। दूसरे चरण की बात करें, दूसरे चरण मतलब मेंस जिसको कहते हैं। दूसरे चरण में मेंस होता है और मेंस में 1000 अंक का परीक्षा देना होता है छात्र को। मुख्य परीक्षा में 1000 अंक का एग्जाम देना होता है। और ये जो 1000 अंक का मुख्य परीक्षा होता है, ये दूसरा चरण में होता है। दूसरा चरण को जो मुख्य परीक्षा होता है, इस मुख्य परीक्षा को हम 2 वर्गों में बांटते हैं। पहला क्वालिफाइंग पेपर, दूसरा मेरिट पेपर। क्वालिफाइंग पेपर मतलब इसमें आपको पास होना जरूरी है, इसका अंक मेरिट में नहीं जुड़ता है।
क्वालिफाइंग पेपर कहने का मतलब है कि हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है जो 100 अंक का होता है, इसमें केवल 30% अंक लाना जरूरी है। हिंदी का अंक आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात है, यदि 30% से कम नंबर आया तो आपका ये कॉपी चेक भी नहीं होगा। तो हिंदी क्वालिफाइंग पेपर है, 100 अंक का हिंदी होता है, इसको लिखने के लिए 3 घंटा का समय दिया जाता है। इसमें केवल पास होना जरूरी है। ये नहीं कि हिंदी पर इतना ज्यादा मेहनत कर दो कि 90 प्लस आ जाए, तो 90 प्लस भी आएगा, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। उतना फोकस तो यहां करना है आपको। इसमें पढ़ना क्या है हिंदी में? तो हिंदी में आपको एक निबंध लिखने के 2 निबंध लिखना होता है, 30 अंक का निबंध होता है। बड़ी आसान है बीपीएससी करना। अगर थोड़ा सा आप दुनियादारी से कट जाते हैं, पुस्तक को अपना सब कुछ मान लेते हो, तो गारंटी है बीए पास होते होते आपका उम्र पुरते पुरते पहली अटेम्प्ट में ही आप बीपीएससी को भी क्रैक कर लोगे। तो प्रश्न इसमें निबंध 30 अंक का होता है हिंदी में, वाक्य विन्यास 25 अंक का प्रश्न होता है, संक्षेपण 15 अंक का होता है और 30 अंक का व्याकरण। इसमें संधि, समास, मुहावरा, लोकोक्ति, कारक, लिंग, वचन, छंद, अलंकार, मतलब सभी टॉपिक से होते हैं। तो 30 अंक का व्याकरण, संक्षेपण 15 अंक का, वाक्य विन्यास 25 अंक का और निबंध 30 अंक का, मतलब हिंदी क्वालिफाइंग पेपर में। अब आते हैं मेरिट पेपर में। अब मुख्य परीक्षा का जो दूसरा टॉपिक है वो है मेरिट पेपर। यहां केवल पास होना हिंदी में जरूरी है, इसका अंक जुड़ता नहीं है। तो इस पर ज्यादा फोकस नहीं, उतना ही करना है मेहनत ताकि हमको 30 अंक आ जाए। विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी कंपटीशन कहता है कि आपको परीक्षा को पास करना है, यदि विद्वान बनना है तो आपको इन सब की तैयारी करने की जरूरत नहीं। आप नेट कर लो, लेक्चरर तो आपको बनना नहीं है, किसी विषय का प्रकांड विद्वान पंडित तो बनना नहीं है। आपको नौकरी लेनी है तो नौकरी लेने का सबसे आसान शर्त ये कहता है, तर्क ये कहता है कि सबसे पहले दिमाग में बैठा लो तैयारी करने से पहले कि कहां से प्रश्न नहीं आते हैं। तो जहां से प्रश्न नहीं आते उस टॉपिक पर हम फोकस करेंगे ही नहीं, और जहां से प्रश्न आते हैं छांट लेंगे और वहीं से हम उसी टॉपिक पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो मेरिट पेपर की बात करते हैं। तो मेरिट पेपर जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एक ऑप्शनल पेपर। ये ऑप्शनल पेपर क्या होगा यह निर्भर करता है छात्र पर, क्योंकि जिसका जो विषय ज्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जिस पर पकड़ ज्यादा होती है वही चुनता है। कोई हिस्ट्री तो कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई तो साइकोलॉजी, कोई ज्योग्राफी, कोई फिलॉसफी, कोई हिंदी साहित्य। अलग अलग लोग अलग अलग पत्र को चुनते हैं। तो यहां एक ऑप्शनल पेपर होता है और ऑप्शनल पेपर भी 300 अंक का होता है और इसको लिखने के लिए 3 घंटा का समय दिया जाता है। जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 300 का अंक होता है। 300 के परीक्षा को देने के लिए 3 घंटा का आपको समय दिया जाता है। और जीएस पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना होता है? तो आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन बिहार पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि बिहार से एक टॉपिक हर वर्ष होता है। दूसरा कला व संस्कृति, मतलब आर्ट एंड कल्चर के बने पढ़ना है। लेकिन याद रखेंगे बिहार पर ज्यादा फोकस यहां भी करने की जरूरत है, जैसे पटना कलम शैली, पाल कला शैली, मधुबनी पेंटिंग। यहां से एक प्रश्न हर वर्ष निश्चित होगा। 3 प्रश्नों को आप फोकस करके जाओ, पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग और पाल कला शैली। इस तीनों से कला और संस्कृति में एक प्रश्न अवश्य रहते हैं। उसके बाद सांख्यिकी पढ़ना है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब जो हाल में घटनाक्रम उसके बारे में, बिहार के इतिहास पर फोकस करना है। तो जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत का इतिहास, कला और संस्कृति, सांख्यिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार का इतिहास, यहां फोकस करना है। जीएस पेपर 2 यह भी 300 अंक का होता है। इसके लिए भी आपको 3 घंटा का समय दिया जाता है। इसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न आता है? तो भारतीय संविधान से, अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान व प्रौद्योगिकी और बिहार का राजनीतिक व्यवस्था, यहां से टॉपिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये नहीं
कि सबसे पहले द्वितीय चरण में आने के लिए आपको प्रथम चरण में क्वालिफाइंग होना जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आप ध्यान रखेंगे 105 हमेशा अभी तक देखा गया है। मैं भी कई बार क्वालिफाइंग किया हूं, एक बार मुख्य परीक्षा भी हमने क्वालिफाइंग किया था, किसी कारणवश हम सफल ना हो सके इंटरव्यू में, लेकिन हमने देखा है अभी तक मैं भी 5-6 बार ये किया हूं। तीसरी बार में हमें सफलता मिली थी, लेकिन अपूर्ण सफलता मिली क्योंकि हम तीसरे चरण में आकर के पीछे रह गए, पीछे छूट गए। वजह क्या था, आप वहां जाएंगे तो खुद आपको पता चलेगा। तो प्रश्न है कि प्रथम चरण 150 अंक का होता है, इसको आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो ध्यान रखना है कि हमेशा आपका कट ऑफ 105 प्लस होना चाहिए। 105 से नीचे होगा तो तलवार झूलती नजर आएगी। हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। हालांकि जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ था तो 96 पर हुआ था, उसके बाद 98, 101 ऐसे करके सिलेक्शन हुआ था, लेकिन 96 न्यूनतम था। और अभी तक का मैं रिकॉर्ड देख रहा हूं कि 105 से ऊपर नहीं गया है। इस बार का जो बीपीएससी का हुआ है 2019 वाला जो निकला है, इसका थोड़ा ज्यादा बना दिया है। जो हाल में ही जनवरी फरवरी में एग्जाम हुआ, अभी रिजल्ट आया था, इसमें ज्यादा कर दिया जनरल का। यदि ओबीसी के हैं तो, यदि ओबीसी में है तो 95 और 100 के बीच होना चाहिए। SC ST से जुड़े हुए हैं तो 90 और 95 के आसपास सब बना के रखें, गारंटी आपको सफलता मिलेगी। तो आप प्रथम चरण पास करके दूसरा चरण में आएंगे। दूसरा चरण में भी शर्त है कि ये मेरिट पेपर तभी आपका अंक, मेरिट पेपर तभी चेक होगा जब आप हिंदी में पास करेंगे, हिंदी में क्वालिफाइंग करेंगे। हालांकि हिंदी का अंक जुड़ता नहीं है, लेकिन क्वालिफाइंग होना जरूरी है। और हिंदी में क्या क्या पढ़ना हमने आपको बता दिया। मेरिट पत्र 300 GS1, 300 GS2 और ऑप्शनल 300, 900 का हो गया। और तीसरे चरण इंटरव्यू 120 अंक का होता है। तो इसलिए हमने यहां लिख दिया है मेरिट में शामिल होने वाला अंक, पीटी का अंक शामिल नहीं होता है। मतलब मेरिट में पीटी का 150 अंक शामिल नहीं होता है। उसके बाद हिंदी 100 अंक शामिल नहीं होता है। शामिल होता क्या है, तो मेरिट में शामिल क्या होता है, तो GS1 पेपर 300 अंक, GS2 पेपर 300 अंक, ऑप्शनल पेपर 300 अंक, इंटरव्यू 120 अंक। जोड़ेंगे तो 150 अंक होगा। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात, इसमें पास होने के लिए कितना, पास होने के लिए यदि आप 40% अंक ला लेते हो, मात्र 40% यदि आपको अंक आ जाता है, परमात्मा को छोड़ दिया जाए तो धरती का कोई इंसान आपको प्रवेश करने से रोक नहीं सकता है। और यदि आप 50% अंक ले आते हैं तो आपका रिजल्ट टॉप 10 में आएगा। यदि मात्र 50% ही लाते हैं तो, ऐसे 40% ही आप ले आते हैं तो यहां आप सफल हो जाते हैं। ये रहा बीपीएससी का सिलेबस। निश्चित तौर पे आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इसमें रुचि लेना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी कर दे। और सबसे पहली बात है कि इसमें प्रवेश करने के लिए सबसे पहले NCERT की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की पुस्तकें पढ़ें। उसके अलावे बिहार विशेष के लिए इम्तियाज अहमद की पुस्तक पढ़ें। और बिहार से संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सृजन, मुख्य पेपर के लिए सृजन एक प्रकाशन है, उसके हैंड स्क्रिप्ट में सारे नोट्स आते हैं। तो सृजन का सारा सेट मंगाकर जरूर पढ़ें, गारंटी है आपको सफलता मिल जाएगी। धन्यवाद।